जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या होता है जब किसी बैक बेंचर का जो दोस्त होता है वो एकदम से टॉपर बन जाता है ना किसी जगह, भले वो चीटिंग करके टॉपर बना हो, लेकिन उस बैक बेंचर में एक हौसला आ जाता है कि वो अपनी जो मजबूत पक्ष होता है उसको छोड़कर वो भी वही सपने संजोने लगता है कि यार मैं भी टॉप करूंगा। मतलब भले ही सामने वाले ने चीटिंग करके टॉप किया हो, लेकिन वो भी सपने संजोने लगता है कि मैं भी टॉप करूंगा, और वो उसी बात की धमकी सबको देने लगता है कि भैया पापा, अगर आपने मुझे गाड़ी नहीं दिलाई तो हम टॉप कर लेंगे, तो हमें गाड़ी दिलाओ, मतलब हम आपके नाम को बदनाम कर देंगे टॉप होकर, फिर आप नहीं कह सकेंगे कि प्राउडली कि हमारा जो बच्चा है भैया वो बैक बेंचर है। ठीक है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत में कई सारे लोगों के साथ। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहना इसलिए ज़रूरी क्योंकि एकदम से बारिश में जो मतलब कहते हैं ना वो क्या कहते हैं कुकुरमुत्ता, वो जिस प्रकार से हर तरफ हमें उगा हुआ मिलता है, उस प्रकार से तालिबान के आने के बाद से लगातार भारत में भी उसी प्रकार से लोग तालिबान के सपोर्ट में या तालिबान के कंधे का इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार से भारत के विरोध में बातें कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो यूं ही प्रतीत हो रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद से वहाँ पर रह रहे जो राजनेता हैं उन सभी का जो करियर है मतलब वो ख़त्म हो गया है। मतलब बेसिक सी बात यह है कि आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक कपड़े धोने के लिए बिल्कुल मास्टरी हासिल करी हो, और जब आपका नौकरी करने का समय आया तब किसी ने वॉशिंग मशीन की ईजाद कर दी, लो आप कपड़े लोग वॉशिंग मशीन में धोएंगे, तो आपका तो पूरा करियर चौपट हो गया ना, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद जो आपने कपड़े धोना सीखे थे। तो ऐसा ही हाल अभी कुछ कश्मीर में रह रहे राजनेताओं का हो रहा है कि जो काम उन्होंने जिंदगी भर पुश्तैनी रूप से किया है वही काम खत्म कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर अब चुनाव नहीं करा रही है, कहा जा रहा है कि आगे चल के वहां पर चुनाव कराए जाएंगे, अभी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन कब होता है कैसे होता है इन सभी में अभी टाइम है। और जो कई लोगों का प्राइम पीरियड चल रहा है, जो उनका प्राइम धंधा हुआ करता था कि भाई लोगों को जाके भड़काना और अलगाववादियों के लिए सपोर्ट करना, वो सब चीज़ें एकदम से बंद हो गई। तो जाहिर सी बात है खिसियाहट तो होती है, और ऐसे में एकदम से हमें दिखता है कि भाई तालिबान आया और किस प्रकार से स्मूथली वो अमेरिका को उड़ा के चला गया। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक तरफ तो पब्लिक को ये बोला जा रहा है कि तालिबान ने अमेरिका को हटा दिया, जबकि समझना वहाँ पर यह होगा कि अमेरिका ने शाणपत्ती करी है। अमेरिका को ये समझ में आ गया कि यहाँ के लोगों को समझाना से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पैसा बर्बाद करना, अपने लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ना कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए भैया यहाँ से निकल चलो। अब उन्होंने अशरफ गनी ने क्या सेटिंग करी है आपस में ये तो वही जाने, लेकिन पब्लिक को जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि तालिबान ने उनको हरा दिया, दरअसल तालिबान ने उनको हराया नहीं है। अमेरिका जो हारा है वो हारा है वहाँ के लोगों की विचारधारा से। ध्यान रखिएगा, लड़ाई जब विचारधारा से होती है तब उस लड़ाई को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। ताकत की लड़ाई में तो एक बार फिर भी आप किसी को हरा सकते हैं, पर विचारधारा कहीं ना कहीं हर जगह भारी पड़ ही जाती है, और वही चीज़ हम भारत में भी देख रहे हैं। भले ही कोई कितना ही घुल मिल के रहे, लेकिन अंदर उसके क्या विचारधारा रहती है ये हम कैसे बता सकते हैं। उज्जैन में भी वैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अभी एक जगह पर कहीं जुलूस निकल रहा था, वहाँ पे एक गाड़ी में कोई मरीज था, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया, गाड़ी फोड़ दी गई। इस प्रकार की घटनाएं जो है सामने आती रहती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली महबूबा मुफ्ती के बारे में, जिन्होंने इस समय केंद्र को ये बिल्कुल बिल्कुल तरीके से एक धमकी टाइप की दे दी है कि भैया आप अफगानिस्तान के हालात देख ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की अम्मी गुलशन नज़ीर को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया था। एजेंसी ने उनसे करीब 3 घंटे लगातार पूछताछ करी, जिस पर महबूबा ने केंद्र सरकार को अफगानिस्तान जैसे हालात का हल करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को देखें, अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर बांध कर भागने को मजबूर हो गए, इसलिए हम कश्मीरियों की परीक्षा मत लो। महबूबा का कहना है कि कश्मीरी बड़े बहादुर और सहनशील होते हैं, लेकिन उनकी सहनशीलता का बांध टूटा तो सरकार हार जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बयान घाटी के कुलगाम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी है कि अगर पूर्व पीएम अटल बिहारी की डॉक्ट्रीन के तहत पाकिस्तान से बातचीत शुरू नहीं करते हो तो अब बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। पीडीपी नेता ने मोदी सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत को दोबारा शुरू करने की नसीहत देते हुए कहा कि मैं बार बार कहती हूँ कि सुधर जाओ, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, बातचीत शुरू करो नहीं तो देर हो जाएगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की, साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके जो गलती की है उसे सुधारो। अगर लोग सोचते हैं कि ये क्या करेगी, तो ये जान लीजिए कि एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसका हाल बुरा हो जाता है। महबूबा के इसी तालिबानी बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें इसी तरह के बयान से बचने की सलाह दी। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र जैन ने कहा कि भारत काफ़ी मजबूत राष्ट्र है और यहाँ पीएम मोदी हैं, ना कि जो बाइडेन। हम सभी आतंकियों का सफाया करेंगे। बीजेपी नेता ने मुफ्ती को देशद्रोही करार दिया और कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को अपमान किया है। वो राज्य में तालिबानी शासन चाहती हैं, लेकिन हमारी सरकार मतलब इन सभी का खात्मा कर देगी।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है। महबूब मुफ्ती ने कहा कि अफगानिस्तान जैसे हाल आपके कर दिए जाएंगे। अब आप यहाँ पर समझिए कि अफगानिस्तान जैसे हाल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो कोई थर्ड पार्टी सरकार का सपोर्ट करने बैठी नहीं हुई, यहाँ पे खुद के लोग अपनी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस कश्मीरी लोगों की आप सहनशीलता की बात कर रहे हैं, बहादुरता की बात कर रहे हैं, वही कश्मीरी लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और वो चीज़ हम लोगों ने 15 अगस्त के समय पर भी देखी, जिस तरह से एक लाल चौक के ऊपर झंडा लेकर जाने में ही वहाँ पर माहौल गर्मा जाता था, उसी लाल चौक को तिरंगे झंडे में पूरा रंग दिया गया और वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह के हालात में ये सिर्फ भड़काने वाली बातें होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप किसी पैरेलल दुनिया में रह रहे हो। साईफाई मूवीज़ में नहीं होता, पैरेलल एक दुनिया चल रही है, वहाँ पे कुछ और चल रहा है, हमारी दुनिया में कुछ और चल रहा है। तो बात वही है ना, क्योंकि इन लोगों का राजनीतिक करियर एकदम से खत्म हो गया है। और इसका प्रूफ कि ये इसी बात की खिलबिलाहट है, वो ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि अलग राज्य का दर्जा दे दो, तो अलग राज्य का दर्जा इसीलिए मांग रहे हैं ताकि वहाँ पर चुनाव हो पाए। अब ये यूनियन टेरिटरी है, वहाँ चुनाव हो नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इनके मन में यही है कि भैया चुनाव हो तो अपनी दाल रोटी का इंतजाम फिर से हो, वरना हमारा तो बिल्कुल पत्ता कट के बैठ गया है। अब भाई देखिए, समस्या होती है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं होती, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना कि देश हित में क्या चीज़ अच्छी। दूसरा, ये बोल रहे हैं जिस प्रकार से आपने कश्मीर के टुकड़े कर दिए, तो देखिए ऐसा है, कश्मीर के टुकड़े तो भाई 1947 में ही हो गए थे, जब पाकिस्तान ने पीछे हटने से मना कर दिया था। यूएन ने जो कहा था कि भैया अपनी सेना को पीछे बुलाओ, और पाकिस्तान ने पीछे हटने से मना कर दिया था, और बाद में सीज फायर घोषित करके एलओसी का क्रिएशन हुआ था। तो टुकड़े तो तभी हो गए थे। बल्कि यहाँ पर हम तो ये कह रहे हैं भैया मोदी सरकार से कि आप जो हमारे जो कश्मीर जो पाकिस्तान ने घेर के रखा हुआ है, जहाँ पे आजकल वो लोग क्रिकेट खेलने लगे हैं, तो भैया उनसे वो मैदान छीना जाए, भाई छीना जाए। क्योंकि वहाँ पे जो पूरा जो एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान का, वो एरिया, मतलब आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लें, फ्रेश वाटर की आप बात कर लें, हर तरीके से वो एरिया बहुत ज़्यादा रिच है। ऐसे में पाकिस्तान उसका सीधे तरीके से यूटिलाइजेशन कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन ही नहीं है। वो लगे रहते हैं सिर्फ भीख मांगने में। अपने देश की तरफ अगर पाकिस्तान ने थोड़ा ध्यान दिया होता, ये भारत विरोधी जो बातें करते रहते हैं उनसे हटकर, तो शायद इतनी ज़्यादा दिक्कतें उनको नहीं होती। लेकिन उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, उस पड़ोस की आंटी की तरह जो खुद के घर के शीशे को साफ नहीं करेंगी, बल्कि उसी शीशे से बाजू के घर वालों को देख के कहेंगे अरे देखो कितनी गंदगी से रहते हैं ये लोग। अरे पहले खुद का शीशा तो साफ करो। अरे शीशा तो दूर की बात है, इनके तो चश्मे भी गंदे रहते हैं, इसलिए इनको पूरी दुनिया गंदी दिखती है। लेकिन अपने देश की तरफ ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना अपने देश के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं आप सही काम करने के लिए। अभी वहाँ पर टिकटॉक वाली लड़की के साथ क्या हुआ वो हम सभी ने देखा। मतलब किस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं वहाँ पर। अब इसके आगे हम क्या ही कहें। बाकी महबूबा मुफ्ती जो हैं उनको देर सवेर मौका मिलता ही रहता है लोगों को भड़काने का, और वही वो चीज़ करती रहती हैं। लेकिन हाँ, अब लोग समझदार हो गए हैं, नेताओं की भाषाओं को भी समझने लगे हैं, और देखने लगे हैं, समझने लगे हैं कि भाई किस प्रकार से विकास उनके ही लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बिना विकास के साथ चले वो खुद का भी उत्थान नहीं कर पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी उत्थान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कश्मीर ने काफ़ी कुछ देख लिया है। अब समय है कश्मीर के आगे बढ़ने का, क्योंकि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश का एक हिस्सा, जी हाँ, हमारे देश का एक हिस्सा पीछे रह जाए। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।